गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारे एच.ए. लहूजा सर के बुक का एक चैप्टर है, द स्कोप ऑफ इकोनॉमी, जो हमारे सिलेबस का भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट है और एक छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज हमें देखने को मिलती है। तो हम इसे टॉपिक वाइज जो है पॉइंट वाइज समझेंगे और उसे अपनी भाषा में लिखेंगे। और इसमें कुछ रॉबिन्स, मार्शल, जेनिस जैसे कुछ राइटर्स हैं, तो कुछ इकोनॉमिक्स हैं, तो उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडी हेल्प्स टू अचीव आवर इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड वेलफेयर फॉर सोसाइटी। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है हमारी मदद करती है सोसाइटी को हम कैसे वेलफेयर करें, उसमें कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, उसे विकास कैसे कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक जो है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली टू पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। हमने ये दो नाम तो अक्सर सुना है, बहुत ही ज़्यादा जो है ये ट्रेंड में है, बट इकोनॉमिक को और भी कई भाग में बांटा गया है। 4 पार्ट निकल के आते हैं: माइक्रो, मैक्रो, पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो हम इन सबको आज समझेंगे कि ये इकोनॉमिक जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने कहा कि भाई बहुत सारे जो है हमारे इकोनॉमिक्स हैं, उनकी डेफिनेशंस जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे केई बॉल्डिंग क्या कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अध्ययन है, एक स्टडी है, किस चीज़ का? पर्टिकुलर फर्म का, पर्टिकुलर हाउस होल्ड यानी हम लोग, इंडिविजुअल प्राइस का, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल, सारी चीज़ें इसमें इंडिविजुअल है यानी व्यक्तिगत है कि एक व्यक्ति फर्म से कैसे जुड़ा है, फर्म उससे कैसे जुड़ी है। तो ये इंडिविजुअल में इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमी जो है वो माइक्रो का एक छोटा सा पार्ट होता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल इकोनॉमी में कैसे काम कर रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, एक फर्म जो है वो किस तरीके से इकोनॉमी में काम कर रही है, वो किस तरीके से रिलेशन बना हुआ है फर्म का, हाउस होल्ड का। लेकिन माइक्रो इकोनॉमी में हम वो इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Macroeconomics deal not with individual quantities such as, but with aggregates of these quantities, not with individual incomes but with national incomes, not with individual prices but with price label, not with individual output but with the national output. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये वो इकोनॉमिक किस तरीके से काम कर रही है, उनमें कैसा एक रिलेशन है, किस तरीके से जुड़े हैं, इसके बारे में बताती है। इसमें क्या कहता है कि हम इसमें इंडिविजुअल इनकम को नहीं पढ़ते हैं, इसमें हम नेशनल इनकम को पढ़ते हैं। इसमें हम इंडिविजुअल प्राइस को नहीं देखते, इसमें हम एक प्राइस लेबल देखते हैं जो नेशनल होता है। ठीक है, तो इसमें हम नेशनल पे जाके माइक्रो को, इकोनॉमी को जानते हैं। पहले हम एक स्टेट कैसे काम कर रही है वो समझते हैं, वो इकोनॉमी में किस तरीके से काम हो रहा है उसे समझने के लिए हमें मैक्रो को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि नेशनल इनकम, जो हमारे कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे बैंक, ये सभी जो है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। ये डेफिनेशन जो है वो काफ़ी आपको ब्रॉड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसे अगर पढ़ोगे तो आप ये काफ़ी ज़्यादा जो है बारीकी से बताई गई है कि नेशनल इनकम जो है वो इंडिविजुअल इनकम को हम इसमें नहीं पढ़ते, नेशनल इनकम को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमी। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमी पढ़ा, मैक्रो पढ़ा, उस तरीके से हमारा एक इकोनॉमिक का अलग पार्ट है पॉजिटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमिक बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्कमस्टांसेस एंड हाउ टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पॉजिटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमी जो है वो एक्चुअल सिचुएशन क्या है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर काम करती है, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो है वो एक्चुअल बेस पे काम नहीं करती। ये जो है एक कह सकते हैं कि एक अजम्पशंस पे काम करती है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, तो ये बताता है हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है? बेस्ड ऑन व्हाट शुड सॉल्व द इकोनॉमी प्रॉब्लम
एंड इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी पॉजिटिव इकोनॉमी का अपोजिट होती है। ये हमें बताती है कि वाई वी शुड टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, क्या हमें करना चाहिए। बट पॉजिटिव इकोनॉमी एक्चुअल में जो पोजीशन है इकोनॉमी को, उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, इस पे बात करती है। ये हमें फ्यूचर के बारे में नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, माइक्रो पढ़ा। माइक्रो जो इंडिविजुअल इकोनॉमी से रिलेटेड है, हम उसमें इकोनॉमिक के एक छोटे पार्ट को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी में, मैक्रो में हम वो इकोनॉमिक कंडीशन को रीड करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक में जो एक्चुअल कंडीशन है इकोनॉमी को, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में कि हमें इकोनॉमी को कैसे ठीक करना चाहिए। ठीक है, ये बेस्ड ऑन शुड है, क्या करना चाहिए। ओके, तो ये हमारा इकोनॉमिक के 4 पार्ट ख़त्म हुए। यूजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूजेस क्या हैं। अभी हमने चारों पार्टों को पहले समझ लिया कि ये क्या कहते, क्या है, फैक्ट क्या है इनका। अब इनके यूजेस क्या हैं वो हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट है वेलफेयर सोसाइटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ये हमें हेल्प करती है कि हम अपनी सोसाइटी को किस तरीके से वेलफेयर की ओर ले जा सकते हैं। इफ़ मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जो सिचुएशन हो वो कंट्रोल हो। तो ये बताती है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स हैं। अब उन वांट्स को हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उन्हें बांट करके कैसे बांटना है, कैसे हमें इन सभी में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमें हेल्प करता है कि हाउ टू सॉल्व एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड है इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए। हमें अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को कैसे ठीक करना है, इसे हम पॉलिसीज़ के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। तो वो हमें कहाँ से मिलती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हाउ टू कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई, हाउ टू कंट्रोल द सेंट्रल प्रॉब्लम, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यही हेल्प करती है माइक्रो इकोनॉमी इन सभी चीज़ों को ठीक करने में। फोर्थ है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, यानी हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ बहुत सस्ती है तो हम उसे ज़्यादा खरीदते हैं, कोई भी चीज़ बहुत महंगी है कम खरीदते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हमने डील किए, वेलफेयर सोसाइटी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये रिलेटेड है कि प्रोडक्ट को हम किस रेट पे मार्केट में बेचें। ठीक है, तो ये डिटरमाइंड किसके माध्यम होता है, डिमांड और सप्लाई। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, उसकी कितनी क्वांटिटी में सप्लाई हो रही है, ये दोनों ही प्रोडक्ट प्राइसिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई है तो उसकी क्या होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। जो सबसे ज़्यादा दिखेगा वही बिकेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होती है, बट उसकी प्राइस लेवल भी इम्पॉर्टेंट है। प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो ऐसे में क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस भी ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो हमें प्राइस को थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि लोग उसकी डिमांड करें। ठीक है, तो यही कहता है द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग कि हम प्रोडक्ट को कैसे प्राइस, एक्यूरेट प्राइस माप सकते हैं, क्या होना चाहिए उसका प्राइस। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमने प्रोड्यूस करा उसको हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे एलोकेट करना है मार्केट में, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो हमें पता चलता है द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें क्या होता है इस थ्योरी में कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट की डिमांड है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट, चूँकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमें उन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है जो ज़्यादा सूटेबल है, जो जिसकी ज़्यादा डिमांड है। तो हम उन प्रोडक्ट की क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। और हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, कोई भी फर्म ऐसा नहीं कर सकता कि वो हर गुड को इक्वल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम उसी गुड्स के प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे जिनकी वांट्स ज़्यादा है, जिनकी डिज़ायर ज़्यादा है, जिनकी डिमांड ज़्यादा है। तो ये है द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने क्या पढ़ा,
इस टॉपिक में द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का जो पहला पार्ट है उसमें हमने ये पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमी, व्हाट द यूजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो बाउल्डिंग थे उनके क्या विचार हैं, क्या डिफिनेशंस हैं, वो हमने पढ़े। सो इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके यूजेस और मार्शल रॉबिन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस। तो आप रेडी रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिलेंगे। आई रिक्वेस्ट फॉर एवरी वन हु लुक एट माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर among your friends. Thank you.